आखिरी दांव ध्रुव। हा हा हा। सुपर कमांडर ध्रुव, अब तुम पुलिस के यह बताने की तैयारी करो कि डेर डेजर का खून तुमने किया। हा हा हा। यह हंगामा राजनगर के स्पोर्ट्स मीट में एक मोटरसाइकिल रेस के शुरू हुआ था, जिसमें ध्रुव चैंपियन किलर ने एक अन्य मोटरसाइकिल सवार गिलिलो ने धोखे से हमला किया और असावधान ध्रुव को मुंह की खानी पड़ी और चैंपियन किलर सुरक्षित भाग गया। और चैंपियन किलर का अगला हमला तैराकी जेरी पर हुआ और ध्रुव लाख सतर्कता के बावजूद चैंपियन किलर जेरी को अपंग बना गया। नताशा की खोजबीन से पता चला कि चैंपियन किलर कारा नाम का एक व्यक्ति हो सकता है, जो गिलिलो के जेरी के साथ साथ बॉक्सर डेल्जर और फुटबॉल खिलाड़ी सारा दोना का भी मैनेजर रह चुका है। ये सभी खिलाड़ी जर्मनी में थे। इस बीच सारा दोना की चैंपियन किलर का हंगामा, लेकिन ध्रुव ने सारा दोनों को बचा लिया और भागते हुए चैंपियन किलर का ध्रुव और नताशा का पीछा किया, परंतु ध्रुव एक बार फिर हार का सामना करना पड़ा और चैंपियन किलर नताशा को बंधक बना कर ले गया। और सारा देना पर हमले के बाद गिलेलो सारा दोना और डेंजर ने जर्मनी वापस जाकर चैंपियन किलर के हिसाब बराबर करने का फैसला किया। उधर नताशा से बचाने के लिए ध्रुव चैंपियन किलर के जाल में फंस गया और चैंपियन किलर ने ध्रुव को सैकड़ों फीट ऊपर से नीचे गिरा दिया। ही अब मुझे अपनी दर्दनाक मौत का तमाशा अब मुझे उसकी दर्दनाक मौत का तमाशा देखने को मिलेगा। लेकिन अब तक स्पीडोमीटर और करीम घटना स्थल पर आ पहुंचे थे। करीम, देख रहा हूँ पार्टनर, पर घबराओ मत। मैंने कैप्टन को बाल विवाह का नहीं होने दूंगा। और करीम के पैर एक्सीलेटर पर वजन दबाव बढ़ा गिरने के साथ ही जीप गोली की रफ्तार से और ध्रुव को जमीन के बीच में आ गिरी। और यह क्या, जीप कहाँ से आ गई? और ऊपर नताशा को थामे वाली रस्सी ने बेदम तोड़ दिया। बचाओ, मैं गिर रही हूँ। लेकिन अब मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा लड़की, क्योंकि जब तक तुम यहाँ सुरक्षित है मेरी जान की गारंटी है। तुम्हारी किस्मत वाकई बहुत तेज है सुपर कमांडर ध्रुव। मेरी बहुत खराब है कि तुम जिंदा बच गई। मैं जानता हूँ कि तुम मेरा पीछा दुनिया की आखिरी छोर तक भी नहीं छोड़ोगी, लेकिन इस लड़की को अपने साथ लिए जा रहा हूँ। इस बार तुमने मेरा रास्ता रोका तो इसका हाल भी जेरी जैसा कर दूंगा। और हेलीकॉप्टर ने पर घूमने शुरू कर दिए। वह नताशा के साथ भाग रहा है। ध्रुव अभी पुलिस को नहीं पीटर, पुलिस को अगर भी जोर जबरदस्ती करने की उम्मीद नताशा को नुकसान पहुंचा सकता है। अभी उसे जाने दो। लेकिन मुझसे बचकर वह जाएगा कहाँ? इसको तो मैं पताल से भी ढूंढ निकालूंगा। पर हमको यह कैसे पता लगेगा कि चैंपियन किलर नताशा को कहाँ ले गया है? चैंपियन किलर जीवन का एक ही मकसद है, गैलरी और डेंजर डेलजर को
स्वरा दोनों से बदला लेना। ये तीनों जहाँ जाएंगे चैंपियन किलर भी वहाँ जाएगा, इसलिए अब इनके लिए तीनों पर नज़र रखनी ज़रूरी है। लेकिन वे तीनों तो आज सुबह ही चले गए। ज़रूर कहाँ चले गए? वे लोग आज सुबह ही प्राइवेट विमान से जर्मनी और बान शहर के लिए रवाना हो गए। एक आख जाने कोई कारण उन्हें नहीं बताया। और हाँ, याद आया, तैराक जेरी उनके साथ ही था स्ट्रेचर पर। वन सोल स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट भी तो बान शहर के पास ही स्थित है, जहाँ परीक्षण पाकर चारों सामान्य खिलाड़ी से भी विश्व विजेता बन गए। यू आर राइट रेनू, यह संयोग नहीं हो सकता। और सोल स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट का इस पूरे घटनाक्रम पर गहरा संबंध है। मुझे पूरा यकीन है कि हमारे ये सारे सवालों के जवाब वहीं पर है। और नताशा भी। और ध्रुव का ख्याल एकदम सही था, क्योंकि उसी वक्त बान शहर की ओर बढ़ते प्लेन में, तू घबरा मत जेरी, हम तीनों जरूर बदला लेंगे। उस गीदड़ की मौत आती है तो वह जंगल की ओर भागता है, शहर से भागकर शहर आता है। हमारा दुश्मन अगर जेल से भागकर तो हमारे हाथों मरने के लिए आएगा उधर। लेकिन हनी होनी को इस बदले की लड़ाई पर नया मोड़ जोड़ दिया था। और इस वक्त वह भी स्टार की शक्ल में आने वाले प्राइवेट प्लेन वान शहर की ओर बढ़ रहा था। और अगले दिन वान शहर के हिस्से में सोलो स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में अनपेक्षित मेहमान आया। मिस्टर ध्रुव, डायरेक्टर साहब आपके इंतजार कर रही हैं। और थोड़ी देर बाद ध्रुव डायरेक्टर साहब से पूरी कहानी सुना चुका था। और फिर भी मैं भी वन आ गया। कहानी तो दिलचस्प है, लेकिन इसमें तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? जिन खिलाड़ियों पर हमले हुए हैं वे आपकी इंस्टीट्यूट के हैं, और चैंपियन किलर का कहना है कि वे सभी धोखे से चैंपियन बने हैं। मैं आपको सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि धोखे का मतलब हो का क्या मतलब हो सकता है? और डायरेक्टर एक सेकंड में आग बबूला हो गया। क्या तुम कहना चाहते हो कि हमारे इंस्टीट्यूट के खिलाड़ी बनने के गैरकानूनी तरीके से अपना जाते हैं? देखिए, मैं सिर्फ ऐसी बात कहने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? गेट आउट, मैं जा रहा हूँ। जाते जाते तुम सब इतना बता दीजिए कि कारा मुझे कहाँ मिलेगा। कारा कौन कारा? आई सेड गेट आउट। और दोबारा कभी इधर आइएगा नहीं। पास भी नजर आए तो जिंदा नहीं बचोगे। डायरेक्टर के कमरे से बाहर निकलकर ध्रुव काफी हद तक संतुष्ट था। डॉक्टर की हड़बड़ी ने मेरे सारे शक को पक्का कर दिया है। यहाँ पर कुछ गैरकानूनी है। सू सू सू, रसायनों की महक कहाँ से आ रही है? ठीक वैसी ही जैसे प्रयोगशाला से आ रही थी। रसायनों की गंध का स्रोतर ध्रुव को जरा भी परेशान नहीं हुई। लेकिन सामने का दरवाज़ा था, एक दरवाज़ा था, और अंदर से निकलने जा रहे व्यक्ति के तौर पर वैज्ञानिक लग रहा है। दरवाज़ा लॉक था, लेकिन ध्रुव के लिए किसी ताले को खोलना देना कोई सेकंडों का काम था। अंदर कोई आवाज़ नहीं आ रही। लगता है अंदर कोई नहीं है। मेरे लिए अच्छा ही है। और दरवाजे के पीछे कुछ उसका अंदाज़ा पहले ही हो चुका था। और इसमें कोल्ड स्टोरेज भी बना हुआ है। वहाँ यह तो कोई बड़ी प्रयोगशाला लगती है। पर यहाँ काम क्या होता है? खेल के स्थानों पर प्रयोगशाला का क्या काम? इतना तो पक्का है कि इस खेल प्रयोगशाला में कुछ भी होता है वह अवश्य गैर कानूनी है, वरना इतना छुपाने और प्रयोगशाला बिना इजाज़त घुसना गैर कानूनी है। मिस्टर ध्रुव,
पहला शब्द सुनते ही ध्रुव चौंका और वाक्य खत्म होते ही ध्रुव की स्थिति समझ चुका था। यहाँ घुसने वाले हर चोर के लिए एक ही आदेश है, उसे देखते ही गोली से मार दी। यह तो वही वैज्ञानिक है और इसकी उंगली ट्रिगर पर है। यह तो सचमुच मुझसे गोल चलाने जा रहा है। और वैज्ञानिक ने ध्रुव को फुर्ती से अंदाजा नहीं था। वो ध्रुव के हाथ में घुमा और वैज्ञानिक नहीं दिखा और न ही अपने हाथ पर गिरते उस तेज एसिड को अपने से बचा पाया और चीखते ही पिस्तौल हाथ से छूटकर दूर जा गिरी और फिर चीखना बंद हुआ। अपने आप को ध्रुव को गिरफ्तार पाया। बोल, यहाँ क्या यहाँ पर क्या होता है? बोल। मुझे नहीं मालूम। मैंने तो कुछ महीने पहले यहाँ नौकरी करना शुरू किया है और सच्चाई उगलने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं था। अगर तूने इस बोतल का ज़रा भी टेढ़ा किया तो तेरी आंखें गलकर खून में मिल जाएगी। और करके दिखाऊं क्या? अगले पल ध्रुव ने एक एसिड की बोतल वैज्ञानिक के मुंह में ठूस दी। मैं बताता हूँ, इसे निकालो, बाहर निकालो। यहाँ पर रिसर्च करता हूँ और ऐसे एसिडाइड बनते हैं किसी भी ड्रग टेस्ट में पकड़े ना जा सके। और अब ऐसे एस्टेरॉइड मैं ही बना पाया हूँ। एस्टेरॉइड यानी दवाइयाँ जिसके प्रयोग खिलाड़ी की ताकत बढ़ाने के लिए करते हैं और वह तरीके गैरकानूनी हैं। और तभी यह कौन सी का? यह डायरेक्टर की आवाज़ है। वह इधर आ रहा है। अब यहाँ रुकना बेकार है। यहाँ से मुझे जल्दी जानकारी मिल सकती थी, वह मिल चुकी। ओ माय गॉड, यह तो ध्रुव है, वही छोकरा है। और फिर बाहर, लेकिन वह तब तक बाहर जाकर पाता ध्रुव सुरक्षित छत पर पहुंच चुका था। कहाँ गया वह लड़का? मालूम नहीं सर, नीचे कहीं नज़र नहीं आ रहा। तो उसका तो क्या उसको पर लग गई मूर्ख? ठीक से देखो, वह तुम्हारी मूर्खता के कारण लाइब्रेरी का पता पहुंच गया है। तुमको जरूर ताला खुला छोड़ दिया होगा। सर नीचे देखिए। अरे, ये तीनों इस वक्त यहाँ कैसे? क्या संयोग है? अभी वह लड़का इन्हीं के बारे में बात कर रहा था। और ध्रुव को ज़्यादा आश्चर्य नहीं हुआ। वह इन तीनों को यहाँ आना साबित करता है कि मेरी एलटीबीटी की घटना और नताशा का अपहरण गहरा संबंध है। थोड़ी देर बाद, ओह मुझसे सारा ओह तुमने काश कारा के बारे में मुझसे पूछ रहा था और समझ में नहीं आया कि उस कहानी कारा कहाँ से आया। वह कारा जिसने महीनों पहले किसी ने नहीं देखा। और सबसे बुरी बात यह है कि हम लाइब्रेरी के बारे में भी जान गया है। वो आप उस छोकरे की चिंता छोड़िए सर, उसे तो हम संभाल लेंगे। हमको पता चला है कि वह जेल आप भाग गया है। अपने आप को कहीं इंटरनेट के आसपास तो नहीं देखा है हार्ट को? नहीं। वैसे वे जेल से भाग क्यों? यही तो हम जानना चाहते हैं। हम आपको इजाज़त दीजिए डायरेक्टर साहब। अब हमको इजाज़त दीजिए डायरेक्टर साहब। और ध्रुव, यह नाम एकदम नया है। हार्ट, यह हार्ट कौन है? वह छोकरा कारा के बारे में कैसे जान गया? पता नहीं, लेकिन वह लड़का बहुत खतरनाक है, इसलिए कारा तक पहुंच गया तो हमारे सारे भेद खुल जाएंगे। वेरी गुड। अब दोनों कारा के पास जा रहे हैं और कुछ एक्शन शुरू होना। मैं खाली बैठे बैठे बोर हो रहा हूँ। और कुछ देर बाद गिलिक्सो और सारा दोनों
को लेकर एक कार शहर से बाहर सुनसान रास्ते पर बढ़ रही थी और इधर इंस्टीट्यूट में एक साउंड प्रूफ एक्सरसाइज चैम्बर में एक दिन में प्रैक्टिस ना करूं तो पूरा बदन अकड़ने लगता है। तुम्हारा बदन तो अब अकड़ेगा चैंपियन ड्रेजर। तुम मुझे पता था कि तुम जेल से भाग चुके हो, लेकिन जेल से भागकर तुमने अपनी ज़िंदगी सबसे बड़ी गलती चैंपियन किलर, क्योंकि जब तक तुम जेल के अंदर थे तुम मेरे हाथों से बचे हुए थे और अब तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फड़ाक। यह तो तुम यहाँ से जिंदा वापस ज़रूर जाओगे बक्सर, लेकिन पैरों पर चलकर नहीं, बल्कि स्ट्रेचर पर। चैंपियन किलर एक धमाकेदार वार बाउसिंग सेट पर किया और उससे निकलने वाली जहरीली गैस से चारों ओर घेर लिया। और जब धुआं छटा तो डेंजल लर का अकड़ा हुआ शरीर जमीन पर गिरा पड़ा था और कहीं दूर हा हा गैलीलो, हमारे मैनेजर साहब कितने आराम के दिन बिता रहे हैं। हम हमने दिखाने का यही अंजाम है हमें आंखें दिखाने का यही अंजाम है कारा। और तुम ब्लैक मेल करने चला था, हमारा राज खोलने चला था। अब जिंदगी भर इसी दड़बे में सड़ेगा कारा। क्या यह क्या यानी कारा चैंपियन किलर नहीं, बल्कि ये लोग ने उसे किसी और कारण से बंदी बना रखा है। चलो गैलीरो ले लो, हमारा कैदी और हमारा राज दोनों सुरक्षित है, यहाँ कोई नहीं पहुंच सकता। और ध्रुव नहीं। चलो डेन ट्रेजरर को यह खुशखबरी दी आई और दूसरी ओर ट्रेजरर के कैरियर ख़त्म होने की खुशी में चैंपियन किलर अठासा लगा रहा था। वर्ल्ड हैवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन ट्रेजरर आज चैंपियन किलर के कदमों में पड़ा है और लेकिन चैंपियन किलर को यह खुशी पल भर के लिए थी। अगले ही पल यह क्या तुम्हारे हाथ पैर चल रहे हैं, यानी नर्व गैस का असर नहीं हुआ? नहीं कमीने, जब मुझे सारादोना की गैस पर हमला किया तो मैंने अपने नाक में हमेशा एयर फिल्टर पहने रहता हूँ, इसलिए तेरी गैस का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। और गिरने का नाटक तो सिर्फ मैंने इसलिए किया था तू असावधान हो जाए और बचाव न कर सके। और ट्रेजलर ने आज तक कोई मुकाबला नहीं हारा और आज तक इसका कोई प्रतिद्वंदी बॉक्सिंग रिंग में पैर से चलकर वापस नहीं गया। इसमें कोई शक नहीं कि चैंपियन किलर मुसीबत में था। और दूसरी ओर कारा कई महीनों तक वीराने में कैद अपने किसी चमत्कार की उम्मीद छोड़ चुका था। घबराओ मत कारा, ओह अभी तुम्हारे बंधनों को ताले खोलता हूँ। तुम कौन हो? धीरज रखो कारा, 5 मिनट में सब पता चल जाएगा। और आज उसकी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन ध्रुव यह नहीं जानता था कि दरवाज़ा टूटते ही इलेक्ट्रॉनिक यंत्र सिग्नल भेजने लगता है। यह कैसी आवाज़ है सारा दिन? यह इसका मतलब कि किसी ने कारा के कमरे का दरवाज़ा खोला है और हमको तुरंत वापस जाना होगा। और सिर्फ 5 मिनट बाद ओ यह चक्कर है। पहले मेरा ख्याल था कि चैंपियन किलर तो हो, तो मेरा ख्याल गलत निकला। मुझसे इस कैद से आज़ाद किया ज़रूर,
लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ कि चैंपियन किलर कौन है और वह क्या चाहता है। और मैं साल सर्किट इंस्टीट्यूट में एक परीक्षक था, और इंस्टीट्यूट में एक ऐसा विभाग भी है जिसका काम ऐसी दवाइयाँ विकसित करना है जो खिलाड़ियों को कृत्रिम शक्ति पैदा कर दे। और विभाग का हेड मेरा गहरा दोस्त वैज्ञानिक सिमिट था। एक दिन वह खुशी से कूदता मेरे पास आया। कारा कारा, मैंने एक ऐसी दवाई ड्रग्स बनाई है जिसके सामान्य खिलाड़ी को भी विश्व चैंपियन बना सकती है। वह कैसे कैसे सीमित, यह देखो, हर खिलाड़ी खेलने की क्षमता उसके मस्तिष्क में खास भाग कंट्रोल करता है। यह ड्रग्स खिलाड़ी के मस्तिष्क पर उस भाग पर इतना विकसित कर देगी कि खिलाड़ी अपने आप को विश्व विजेता बन जाएगा। पर यह तरीका तो गैरकानूनी है। गैरकानूनी तो तब होगा ना जब खिलाड़ी को ड्रग्स टेस्ट में पकड़ा जा सके। यह दवाई किसी ड्रग टेस्ट में पकड़ा नहीं जा सकता। और आज इस रात इसका फाइनल सैंपल बनाकर मैं कल डायरेक्टर साहब के पास ले जाऊंगा। मुझे इस वक्त इस मुझे इस वक्त यह पता नहीं था कि जेरी, सारादिना और ट्रेजलर और गैलीलो खिड़की के बाहर खड़े हमारी बातें सुन रहे थे। इस समय चारों बहुत मामूली खिलाड़ी थे। बाद में मुझे यह बात पता चली उसी रात। उन चारों ने सिम्टिक के पास लाइब्रेरी में गए और सिस्टम में उन चारों को वंडर ड्रग्स के चारों खेप के लिए कहा। और सिस्टम ने मना करने पर देने पर चारों वंडर ड्रग्स जबरदस्ती उसे कब्जे में लेकर सिस्टम को खिड़की से नीचे धकेल दिया। और जमीन से टकराने से पहले ही वह एक बार चीखा। उस वक्त सिस्टम और सहायक हर्ट में बैठे काफ़ी पी रहे थे, और चीख सुनकर दोनों बाहर तेजी से भागे। हमारे सामने खून की से नाई सिस्टम की लाश जमीन पर पड़ी थी, और हर्ट तेजी से ऊपर की तरफ भागा। मैं सिस्टम की नब्ज देख रहा था, और सिस्टम की धड़कनें बंद हो चुकी थी। अब वह वहाँ कुछ करने को नहीं था, और अभी ऊपर भागा, लेकिन वह नज़ारा कुछ और ही था। लाइब्रेरी में चारों हर्ट को पकड़ के खड़े थे। कारा, इस कमीने ने हमारे सामने प्रोफेसर सिस्टम को झगड़ा करने के बाद नीचे धक्का दे दिया। और यह सच्चाई जानता था कि, लेकिन उन चारों की गवाहियों के सामने जज साहब मेरी भी नहीं माना, और हर्ट को उम्र कैद की सज़ा दी गई। और उन चारों ने फिर यह डर बना रहा कि उनमें से वंडर ड्रग्स का भेद न खोल दूं। और उन चारों ने मुझे अपने मैनेजर बना लिया और बेशुमार पैसे देने का लालच दिया। मैं मूर्खकुंज के झांसे में आ गया, लेकिन चारों ने ड्रग्स के बूते पर सफलता की सीढ़ी चढ़ते रहे, और मैं एक एक पैसे और मुझे एक भी पैसा नहीं दिया। और जब मैं ओलंपिक कमेटी के सामने इनका राज खोलना की धमकी दी तो उन लोगों ने मुझे यहाँ कैद कर दिया। समझा? इस पर कहानी चैंपियन किलर कहाँ से है। मुझे कुछ समय पहले उस बातों का पता चला कि अर्ज जेल से भागा है। वह खुद को वंडर ड्रग्स का फार्मूला जानता है, और उसे अदालत में चारों से बदला लेने की कसम खाई थी। कारा, गोली बाहर से किसी ने चलाई है, और यकीनन के साथ कह सकता हूँ कि गोली चलाने वाले गिलोरू और सारादोना है। सारादोना इससे पहले कारा का खून करते हुए देख लिया था। घबरा मत गिलोरू, गाड़ी से कुचलते हुए लाश गवाही नहीं देगी। यह तो सीधे मेरी तरफ आ रही है।
कार बिजली की तेजी से ध्रुव की ओर लपकी। ध्रुव वक्त नहीं था, और वैसे भी ध्रुव मुसीबत से बचकर भागा नहीं, बल्कि उसके सामना करना सीखा था। और इससे पहले सारा दोनों और गैलरी आसानी से देखा। सारा दोनों वह बच गया। इतना फुर्तीला है यह आदमी, शैतान का बाप। कोई आदमी ऐसा करिश्मा नहीं कर सकता। इनकी उलझा कर बेवकूफ़ी होगी। अब हमें सामने इससे उलझना बेवकूफ़ी होगी। अब हमारे सामने एक ही रास्ता है। इस छोकरे को सिर्फ ट्रेजरर ही निमट सकता है। और कार भागकर ट्रेजरर की मदद लेने के लिए जा रही है। मुझे बच नहीं पाएंगे। वो ट्रेजरर वाकई एक खूंखार हैप्सी था। अपना पहला दाव बेकार न हो जाने के बाद चैंपियन किलर उसे बच नहीं पा रहा था, और संघर्ष जीने और मरने का था। यह बात साफ थी कि दोनों में से कोई एक व्यक्ति जिंदा बच सकता है। चैंपियन किलर लपक कर एक भाला उठा लिया, और अब सोचने का समय नहीं था। और उसने लड़ाई आर पार की थी। चैंपियन किलर ने निर्णय लेने से पहले ही पल भर भी नहीं ठिनका, और जेवनिक का नुकीला फल ट्रेजर के सीने में बीचों बीच छेदता हुआ पीछे दीवार पर धंसता चला गया, और पहला और काम पल भर में तमाम हो गया। और अगले ही मिनट में जब ट्रेजरर मरघट की खामोशी सही, और खामोशी को तोड़ने वाला ट्रेजरर और गलीलो, ये अपना सारा देना की गुटी गुटी चीख थी। लेकिन वे दोनों पूरी तरीके से चीख भी न सके, क्योंकि चीखे तो बीच में उनके शब्दों में महसूस एकाग्र फर्श के रस्सी पर उसका गया, और छत फर्श के स्थान पर। और अगले ही पल भीषण ठाकों से के साथ कोई गुनाह बढ़ा दिया। हट, हमें माफ कर दो। हट, हट मर चुका कमीनों। अब हट नहीं, चैंपियन किलर बन गया, और तुम चैंपियनों का खून का प्यासा। हमको मारना नहीं, मारना नहीं। तुम लोगों को ऐसे नहीं मारूंगा। तुम दोनों को मैं यातनाएं दूंगा, और जब तक तुम लोग कबूल न कर लो कि ड्रेजलर की हत्या तुमने दोनों ने की थी, ताकि तुम यह जान लो कि हत्या के झूठे आरोप में जेल में सड़ना कैसा लगता है। और तुम लोग या तो जेल में सड़ोगे, या फिर मेरे हाथों मरकर नरक में। जो चाहो तुम लो। सुनेंगे ने का काम अब तुम्हें करना होगा। आर्ट किलर। ध्रुव, तुम यहाँ कैसे पहुँच गए? फालतू की बातें, मेरे पास वक्त नहीं है। तुम शांतिपूर्ण आत्मसम्मान करके मेरे साथ चलो, या फिर जोर जबरदस्ती करके काबू में करूँगा। हाँ, मैं जानता था मेरा पीछा दुनिया के अंत तक नहीं छोड़ोगे, इसलिए ट्रप का इनका अपने साथ ले आया था, तुम्हारी चहेती नताशा। और अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश करी, तो यह बटन हल्का सा दबावते ही दूर कहीं पर उसकी नताशा की चीथड़े उठ जाएंगे। ओह, यह कैसी दुविधा है! नताशा की जान के बदले इन दोनों की जान। लेकिन चैंपियन किलर अपना वादा पूरा करेगा। इसमें मुझे कोई शक है। इसलिए चैंपियन किलर के हिसाब किताब बराबर करना होगा। चैंपियन किलर ने ध्रुव को हरकत पर उम्मीद न थी, और दोनों हाथ
उसके दोनों हाथ भरे हुए थे, लेकिन ध्रुव के ने तुरंत खाली कर दिए और रिमोट को हवा में उड़न छू दूर जा गिरा। वो साथ ही रस्सी छूटी गई। हवा में कई मीटर ऊपर टंगे जेविलो और सारादोना तेजी से नीचे गिरने लगे। और नीचे गिरने का नतीजा था दोनों अच्छी तरह जानता था। वह तेजी से रस्सी को दूसरा छोर पर लपका। चैंपियन किलर अब संभल चुका था। इसके तो जबरदस्त ताकत है। और दूसरे ही बार में मेरा सिर घूमने लगा, लेकिन मुकाबला करने के लिए रस्सी को छोड़ना पड़ेगा और मैं रस्सी को तब तक नहीं छोड़ सकता जब तक इसके कहीं बांध ना दूं। और सारा दोनों गैलेक्सी को सुरक्षित थे और ध्रुव चैंपियन किलर के सामने करने के लिए आजाद था। आओ, लेकिन चैंपियन किलर के पास एक खतरनाक हथियार। वह अपने बाएं हाथ को इस्तेमाल नहीं कर रहा। लगता है इसके हाथ में कहीं चोट लगी है, जिस कारण ये इस इस बात का मुझे फ़ायदा उठाना चाहिए। और स्ट्राइक शूज। और ध्रुव के पास इस हथियार का कोई काट ना थी, पर बचाव के अच्छे तरीका जवाबी हमला था। चैंपियन किलर को फिर संभलने का मौका नहीं मिला, लेकिन वाटर बटर ड्रिंक्स के असर होने पर चैंपियन किलर की ताकत ध्रुव के कई गुना थी। और ध्रुव इतनी जल्दी लड़ने की से यकीन थकान महसूस कर रहा था, लेकिन इस लड़ाई में चैंपियन किलर की जीत संभावना बढ़ती जा रही थी। और हवा में उड़ती वजनों की रखने वाली रेक से टकराया और सैकड़ों किलो वजनी ध्रुव के शरीर पर बारिश की बूंदों की तरह गिरने लगे और ध्रुव का शरीर जबरदस्ती बोझ के नीचे दबता चला गया। और उस वजनों को ध्रुव के जमीन के साथ चिपका दिया। ध्रुव अपने शरीर को जमीन से 1 इंच उठाना भी असंभव था। ऐसी स्थिति में ध्रुव के सिर पर खड़ी मौत ने ऐसा सा दिखने के अलावा कुछ न कर सका। और एक बूट की तेज ठोकर ने ध्रुव के दिमाग बेहोशी के अंधकार में डूबता चला गया। और ना जाने कितनी देर बाद ध्रुव को होश आया। तब तक कमरे का दृश्य बदल चुका था। उसका नाम ध्रुव है, यह कैसे पता चला, इसे मुझे बाद में बताया। और होश में आने की बधाई हो मिस्टर ध्रुव। पुलिस आपके होश में आने की बेसब्री से इंतजार कर रही थी, लेकिन पुलिस को यह जानने की बहुत जल्दी है कि तुमने ट्रेजर की हत्या क्यों की और गैलेक्सी को सरदोना कहाँ है। और ट्रेजर की हत्या नहीं, चैंपियन किलर हर्ट ने की है और गैलेक्सो और सरदाना भी वही ले गया। झूठ बोल रहे हो तुम। और एंटीट्यूट के अंदर तुम्हारे अलावा कोई बाहरी व्यक्ति नहीं आया, इस हर्ट आसपास नहीं आया, तो इसका मतलब है कि ट्रेडी के अंदर तुम ढूंढने आए थे और वरना बहुत देर हो जाएगी। सारी ध्रुव, यहाँ के हालात देखते हुए आपको छोड़ नहीं सकती। मेरे पास बहस करने का समय नहीं है। अगर मुझे नहीं छोड़ा तो मुझे अपनी राह खुद बनानी होगी। वो पकड़ो, भागने मत दो। इसलिए चैंपियन किलर मुझे जिंदा छोड़ दिया ताकि ट्रेजर की हत्या का आरोप मुझ पर लगा सके और इस आराम से अपना काम कर सके। लेकिन मुझसे वह बच नहीं सकेगा, क्योंकि अब मुझे उसकी उस
तक कैसे पहुंच सकता हूं। और ऊपर लाइब्रेरी के बक्स हमेशा की व्यस्त था, इसलिए आज उसकी व्यवस्था में बाधा पड़ने वाली थी। तुम यहाँ पर? हाँ वाल्ट, लगता है कि तुम अभी कहीं से दौड़ कर आ रहे हो। दौड़कर? हाँ। एक वैज्ञानिक मिस्टर रेसर नहीं। फिर तुमने वे स्पार्कल शूज क्यों पहन रहे हो वाल्ट? ओह, फिर मैं तुमको हर्ट नहीं करूँगा। चैंपियन किलर हर्ट। और अब जब तुम मेरे बारे में सब जान चुकी हो तो छुपाने का क्या तुक? इसलिए मेरा राज जाना कैसे? दवाई और गैसों का विषय में तुम्हारी गहरी जानकारी इस बताने के लिए काफ़ी है कि तुम वैज्ञानिक हो। और गली गलीलो के सारादोना पर एंट्री के बाहर ले जाना साफ बताता है कि तुम इसी संस्था में काम करती हो। और मुझसे लड़ाई के समय तुम्हारे बाएं हाथ इस्तेमाल न कर पाना, मुझे पता लगा कि तुम वही वैज्ञानिक हो जिसके हाथ पर मैंने एसिड से जला डाला था। तू मेरे बारे में सब कुछ जान गया है, यह तेरे लिए घातक हो सकता है। और मैं यहाँ पर तुमको यह सिर्फ इसलिए बताने आया हूँ कि ताकि तुम शांतिपूर्ण गुनाह कबूल कर लो और नताशा के साथ साथ गैलेक्सो और सारा दोनों को मेरे हवाले कर दो। असंभव, वे दोनों मेरे हाथों मरेंगे जरूर। और उसकी शुरुआत होगी तुमसे। मैंने एंटीट्यूड वाल्ट के रूप धारण कर सिर्फ नौकरी की थी ताकि मैं उन चारों की हरकतों पर नजर रख सकूं। ओह, और तुम चाहते हो कि बगैर उन चारों को खात्मा किए आत्मसमर्पण कर दूं? तो ऐसा नहीं होगा। इतनी लंबी छलांग देखकर मुझे यकीन नहीं होता। लेकिन इस बार ध्रुव का खेल ज़्यादा देर खेलने के मूड में नहीं था और चैंपियन किलर की ताकत से निपटने के लिए उसका आत्मविश्वास बहुत था। ओह बोल, नताशा, गैलेक्सो और सारादोना तूने कहाँ रखा है? वे तीनों इंस्टीट्यूट के अंदर हैं। यह तो मैं जानता हूँ, लेकिन वे कहाँ हैं मुझे तू बताएगा। और मुझे मारना तुम्हारे बस की बात नहीं है चैंपियन, क्योंकि चैंपियन किलर कुश्ती का चैंपियन है और ऐसा तो बहुत कुछ नहीं है बताएगा। इसको चित करने के लिए अब मुझे इस पर आखिरी दाव इस्तेमाल करना पड़ेगा और अपने दिमाग का दाव। लेकिन चैंपियन किलर ध्रुव को का दाव चलने का मौका नहीं दिया। और इसके बाद थोड़ा सा वार ध्रुव के शरीर पर पड़ा और आखिरकार ध्रुव के पैरों ने उसका साथ छोड़ दिया, बेहोश हो गया। हाँ हाँ, अब इसे आज मेरे सारे शत्रु एक साथ खत्म होंगे। अब तू भी जान पाएगा कि बाकी तीनों को मैंने कहाँ रखा है। ये सब यहाँ पर है, इस कोल्ड स्टोर में, और यहाँ सब की कब्र एक साथ बनेगी। और कोल्ड स्टोर इतना ठंडा कर दूंगा कि ये सब के मरने पर अकड़ जाएंगे। वो थर्मामीटर का पारा तेजी से नीचे गिरने लगा और शून्य के नीचे उतर गया और -50 पर आकर थम गया। हाँ हाँ, अब मेरे सारे काम खत्म हो गए। अब मेरे सारे दुश्मन एक साथ ठिकाने लग गए और इससे पहले कि मुझे पुलिस यहाँ आएगी तो मुझको 4 अकड़ी हुई लाश मिलेंगी और मैं तब तक अपने हेडक्वार्टर से दूर जा चुकाऊँगा। मुझे तुम्हारे हवाई किले को तोड़ने में बड़ा दुख हो रहा है। तुम्हारे कोल्ड स्टोर का काम नहीं कर रहा, इसका फ्यूज निकाल दिया था।
तुम बाहर कैसे निकले? ऐसे तालों को खोलना मेरे लिए बाएं हाथ का काम है। यानी तुम बेहोश नहीं हुए थे? बेहोश होने का नाटक सिर्फ नाटक किया था, क्योंकि मैं जानता था बेहोश होने पर तुम मुझे वहीं लेकर जाओगे तीनों जहाँ तुमने बाकी तीनों को रखा है। यही मेरा आखिरी दाव था, और इस दाव में तुम पटखट नहीं खा गई। यह सचमुच आखिरी दाव था छोकरे, लेकिन तुमने लेकिन इसके बाद तुम कोई और दाव नहीं चल पाएगा। ध्रुव ने कांप रहे चैंपियन किलर ध्रुव की तरफ लपका, लेकिन दूसरा ही बार लेकिन अब ध्रुव को दूसरा ही रूप चैंपियन किलर के सामने था। किंतु चैंपियन किलर भी परिस्थिति अब जीने और मरने की थी, और इस वक्त उसकी हालत चोट खाए घायल आदमखोर शेर की तरह थी, और यह तो जान से ख़त्म कर देना चाहता है। और अगर जल्दी ही इसे रोकने में सफलता न मिली तो मकसद में कामयाब भी हो जाएगा। कोई और रास्ता मिलने की मुझे ऐसे ही मुकाबले करता रहना पड़ेगा। लेकिन ध्रुव अनजाने में ही चैंपियन किलर को रोकने का रास्ता मिल गया। हवा में उड़ता चैंपियन किलर का शरीर पीछे एक मोटे कांच से जा टकराया, और एक धमाके साथ आवाज़ के साथ गहरे बादल चैंपियन किलर पर लिपट गई। ओ ये क्या? यह तो वही नर्व गैस लगती है जिसका प्रयोग चैंपियन किलर सारादोना पर किया। यानी यही बनाता था। और मार्शल होने के बावजूद भी चैंपियन किलर मास्क होने के बाद भी चैंपियन की गैस के गहरे बादल के असर से न बच पाया। वह लड़खड़ा कर नीचे गिरा। चैंपियन किलर का हथियार से दूसरों को खत्म करना चाहता था, वह आज अपंग बना दिया। ओह, खेल खत्म। उसके बाद सारा दोना और गैलीलो ने कारा का कत्ल करना कबूल कर लिया, और मिस्टर ध्रुव को साफ हो गया कि डेंजल का कत्ल हर्ट ने किया था। और मुझ पर किए गए खेद है कि आज से पहले आपने इंटरनेट लाइब्रेरी बंद कर दे। गलत तरीके से अपनाए गए का क्या अंजाम होता है यह मैं देख चुका हूँ, और सारी रिपोर्ट देने के बाद इंटरपोल से मिल चुकी है। आपके पहले बर्ताव के लिए खेद है। मुझे खुशी है कि आपकी आंखें खुल गई डायरेक्टर साहब। खेलों की प्रतियोगिताओं की भावना से नहीं खेल भावना से खेलना चाहिए। और फिर स्टार प्लेन में भारत की धरती की ओर वापस चल दिया, लेकिन इस बार उसके साथ नता साबित थी। समाप्त दोस्तों।